तो संजय सिंह के घर पे एक दिन मनीष सिसोदिया और ये लोग मिलते हैं और होटल के बिजनेस सेंटर वाले एरिया में ये लोग इकट्ठे होकर डिस्कशन वगैरह करते हैं। इस टाइम की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेती है। विजय नायर को फोन से इनका फेस टाइम कराया जाता है और उस कॉल में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि और एक ब्लैक एसयूवी आती है ओबराय होटल में, इसको पिक करती है और सीएम केजरीवाल का जो रेसिडेंट था उसके बगल वाले बिल्डिंग में मनीष सिसोदिया के साथ साथ 36 एक्यूज्ड ने 170 मोबाइल चेंज। केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब और गोवा का इलेक्शन आ रहे हैं, 100 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा इसमें। इनफैक्ट चाणक्यपुर के अंदर गुरुद्वारे के 100 मीटर के एरिया के अंदर ही ठेका को खोल दिया गया था और इसके साथ साथ एक बियर की पेटी पर 50 रुपए इम्पोर्ट फी माफ करी गई थी। आर कांतिलाल अंगरिया वहां पे ये पैसा पहुंचाया और वहां से फिर ये आम आदमी पार्टी। देखिए, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये अक्सर सुना होगा कि शराब एक ऐसी चीज है जिसको लोगों को घर, पैसे, रिश्ते, नाते सब कुछ चले जाते हैं इसमें, लेकिन इस बार इस शराब ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि देश की राजधानी के सीएम और उनके नेता सबके सबको मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर जो लीकर केस है, ये जब भी इसके बारे में पता चलता है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसमें सही कौन है। तो देखिए, इस चीज का फैसला तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट करेंगे, लेकिन ये पूरा केस एक्चुअली में है क्या? दिल्ली की न्यू लीकर पॉलिसी, गोवा के इलेक्शंस और साउथ गुप्त के कनेक्शन से दिल्ली के अंदर नेता क्यों पकड़े जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी सीबीआई ने कोर्ट के अंदर प्रूफ को क्या रखे हैं। ये सारे एक्चुअल डिटेल्स जो आपके सामने अगर रखा जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको अपने स्टेट चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और स्टेट जो होती है वो पैसा टैक्स के रेवेन्यू से कमाती है और इसी टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट श्योर इंश्योरेंस यूज करती है सरकार चलाने, ये गरीबों की वेलफेयर के लिए। और ये जो स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा शराब की सेल से आता है और दिल्ली के केस में अल्कोहल का जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां फॉरेन विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। फॉरेन विजिटर्स के मामले में दिल्ली इंडिया का नंबर 1 पे आता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में शराब जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए, होता क्या है कि 4 सितंबर 2020 का दिन था और इस टाइम पे दिल्ली के अंदर पुराने लीकर पॉलिसी चल रही थी और इस पुराने लीकर पॉलिसी में यह था कि पूरे दिल्ली के अंदर 864 शराब की शॉप्स होती थी, जिसमें से 475 जो थे वो गवर्नमेंट शॉप्स होती थी और 380 प्राइवेट शॉप होती थी। लेकिन अब जो ये दिल्ली के अंदर जो पुराने लीकर पॉलिसी चल रही थी, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ये था जिसकी वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि पुरानी लीकर पॉलिसी में चैलेंज था। तो देखिए, इंडिया के अंदर जो शराब होती है उसके ऊपर मेट लगता है और सेम चीज दिल्ली में भी होती है। तो पुराने लीकर पॉलिसी जो थी उनमें यह था कि अगर एक बोतल शराब की बिकती है तो इस पे दिल्ली गवर्नमेंट 25% मेट लेती है। मतलब 100 रुपए की अगर बोतल बिक जाती है तो उसमें 25 रुपया दिल्ली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू में चला जाता है। लेकिन इसमें कई दुकानदार क्या करते थे, मान लो 1000 अगर बोतलें को बेच डाली तो उसमें से 400 या 500 बोतल की सेल्स दिखा देती थी और बाकी गवर्नमेंट को दिखाई नहीं। तो इससे गवर्नमेंट की जो कमाई होती थी इसका घाटा हो जाता था। दूसरी चीज ये होता था कि जब बार क्लब्स या लीकर लाइसेंस के अंदर बहुत माफिया आ चुके थे, मिडिलमैन बहुत घुस चुके थे, तो बहुत ज्यादा इसमें पैसा बना लेते थे। क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर स्टेट थे जैसे गुड़गांव वगैरह, यहाँ की लीकर पॉलिसी ड्राई डे कम थे और वहां सस्ती में मिलती थी, तो लोग गुड़गांव में शराब लेने के लिए चले जाते थे। इन्होंने बॉर्डर पर पुलिस वगैरह भी रखी, लेकिन ये चीज वो रोक नहीं पाए। तो दिल्ली की गवर्नमेंट यही कहती है कि दिल्ली के अंदर ये जो लीकर बिजनेस है, इसके अंदर जो लीकर माफिया वगैरह घुस गए हैं, उससे नुकसान जो हो रहा है इसको हम जल्द से मिटा देंगे और ये जो रेवेन्यू दिल्ली का गुड़गांव और बाकी स्टेट्स में जा रहा है उसको भी वापस हम दिल्ली में लेके आएंगे। तो ये सारी बातें बहुत टाइम से चल रही थी। तो इसके बाद क्या होता है कि 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमिटी बनाती है जिसको एक्साइज कमिश्नर ऑफ दिल्ली कृष्णा हेड कर रहे थे। और केजरीवाल सरकार की कमेटी का ये बोलती है कि ये बहुत हो चुकी है, दिल्ली के अंदर ये जो लीकर पॉलिसी को लेकर चैलेंजेज है इसको सुधारने के लिए आप एक रिपोर्ट तैयार करते लाओ जिससे ये सारी चीजें सॉल्व हो सके। जैसे ही ये बोली जाती है, एक्सपर्ट कमिटी अपने काम में लग जाते हैं और करीब 1 महीने का टाइम लेती है। उसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट करती है और फिर 5 फरवरी 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली कैबिनेट के अंदर इस न्यू पॉलिसी को सारी चीजें सही करके एक रिपोर्ट बना के पेश कर देती है। और इस रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी चीजें बोली गई कि गेम चेंजर है, मास्टर स्ट्रोक है। उस समय यह पता नहीं था कि इसके वजह से सारे का सारे जेल में जाएंगे। उसके बाद दिल्ली का जो डिप्टी सीएम थे यानी मनीष सिसोदिया जी, ये एक्साइज डिपार्टमेंट को देखते थे और सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट ही नहीं,
33 पोर्टफोलियो में से 18 इन्हीं के पास थे। केजरीवाल गवर्नमेंट में बहुत ही पावरफुल थे और सीएम केजरीवाल जो थे इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते थे, इसीलिए बाकी के एमएलए को छोड़कर एक अकेले आदमी को 18 पोर्टफोलियो दे रखे थे। तो ये न्यू पॉलिसी थी, इसके भी कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया ही थे। तो इसके बाद क्या था, मनीष सिसोदिया जी के साथ 2 लोग और ऐड कर दिया गया, एक रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और दूसरा हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को, इनको भी ऐड कर दिया जाता है। और इस तीन टीम को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के नाम से सब लोग बोलते थे और यही लोग डिसाइड करते थे कि आगे इस पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये न्यू पॉलिसी को रिपोर्ट जब बनी थी, इन तीनों मिनिस्टर्स के पास से पहुंचता है, ये लोग रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि कोई चेंजेस की जरूरत वगैरह तो नहीं है। तो इसके बाद ये तीनों मिनिस्टर 22 मार्च 2021 को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेती है कि ये बहुत बड़ी गेम चेंजर है। अब दिल्ली जो है ये यूटी है, तो इनके अप्रूवल का साथ साथ लेफ्ट हैंड जो गवर्नर थे उनको भी अप्रूव करना होगा, सिर्फ इनके अप्रूवल से कुछ नहीं होगा। तो उससे पहले इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें लेकर आए थे वो बता दूं, तभी आगे जो सीबीआई और ईडी ने प्रूफ सबमिट किए हैं चैट वगैरह, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज न्यू लिकर पॉलिसी ये की गई थी कि गवर्नमेंट जो है ये शराब के ठेके अब नहीं चलेंगे। इनका कहना था कि गवर्नमेंट का काम शराब बेचना नहीं है, अब इस सारे का जो ठेके हैं ये प्राइवेट वेंडर्स के पास चले जाएंगे। दूसरी चीज इसमें ये ही कही गई कि पहले जो लाइसेंस थे वे 6 से 7 लाख रुपए में मिल जाते थे, उसकी जगह अब न्यू पॉलिसी में 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके बाद ये कहा गया कि अब जो भी लीकर के लाइसेंस मिलेंगे वो लॉटरी से नहीं मिलेंगे, बल्कि एक ऑप्शन होगा, जैसे आईपोल में ऑप्शन होता है ऐसे ऑप्शन होगा और जो ज्यादा पैसा देगा उसका लाइसेंस ले जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जितने भी अल्कोहल की शॉप्स है वो सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसके लिए इन्होंने दिल्ली के 32 जोन में बदल दिया और ये कहा कि एक जोन के अंदर 27 शॉप्स खुलेंगे और ये जोन का रीजन प्लान का ओरिजिनल कॉपी है कि इस तरीके से इन्होंने जोन को डिवाइड कर दिया। फिर इनके बाद न्यू पॉलिसी में इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो शराब पीने की जो एज लिमिट है वो 25 साल से कम करके अब 21 साल कर दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोग पी पाएंगे और जो बॉर्डरिंग स्टेज हैं वहां से अभी कंपटीशन करने में इनको आसानी होगी। एक चीज और इसमें इन्होंने कही कि दिल्ली के बॉर्डर पे जितने भी स्टेट हैं, गुड़गांव वगैरह, वहां पे ड्राई डेज कम है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ड्राई डे होते हैं, तो दिल्ली के अंदर 23 ड्राई डेज हैं और बाकी जगह पे 3 ड्राई डेज होते हैं। तो इस वजह से बॉर्डर पे जाकर ये लोग शराब ले लेते हैं, उसकी वजह से दिल्ली की कमाई का नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो ड्राई डे है इनको 23 से कम करके अब 3 दिन कर दिया जाए, मतलब कि सिर्फ 3 दिन ही शराबबंदी होगी, उनके बाद बिकेगी। और शराब बेचने की जो टाइम लिमिट थी उसको बढ़ाकर रात के 3 बजे तक कर दिया। और क्योंकि दिल्ली में फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो दुकानें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी लिमिट इन्होंने करी कि 500 स्क्वायर की कम से कम दुकान हो और दुकान के अंदर एसी लगाओ, ये सब मैंडेटरी कर दिया। और होम डिलीवरी का जो फैसिलिटी थी वो भी ऐड कर दी गई इस पॉलिसी में। इन्होंने कहा कि ये न्यू पॉलिसी में जैसे लागू होगी, अभी जो 5000 करोड़ का रेवेन्यू आता है ये सीधे चेंज हो गया 8000 करोड़ हो गया। इनके लिए इन्होंने प्रपोजल भी दिया, ये न्यूज प्रपोजल की कॉपी है, तो आप कैबिनेट वगैरह जो इनके मंत्री वगैरह थे तो वहां से अप्रूवल तो मिल गए। अब फाइनल टास्क बचा था लेफ्ट हैंड गवर्नर इनको अप्रूव करना। तो 15 अप्रैल 2021 को लेफ्ट हैंड गवर्नर को ये पॉलिसी को भेज देते हैं और वो अप्रूव हो जाता है। अब होता क्या है कि 17 नवंबर 2021 को ये पॉलिसी लागू होनी थी। इस पॉलिसी के लागू होने से 2 दिन पहले यानी 15 नवंबर 2021 को लेफ्ट हैंड गवर्नर ये कहते हैं कि बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने जोन में डिवाइड करके बराबर बराबर जगह बांट रहे हो, तो उन चीजों पे भी आप लिकर शॉप देने जा रहे हो जहां पर पहले नहीं थे। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसे जला शराब की दुकान ना खोली जाए जहां लोग अनकंफर्टेबल करे, या फिर स्कूल हो, या फिर कोई टेंपल हो, या फिर कोई अनऑथराइज्ड एरिया हो। तो इस चीज को लेकर एक चीज इसमें ऐड कर दी कि अगर दुकान खुलेगी तो उसके लिए डीडीए और एमसीडी से अप्रूवल लेना होगा। तो इस चीज को लेकर बहुत ही हल्ला हुआ कि लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया। बहुत सारी चीजें थी उनसे कि खराब हो गई, नुकसान हुआ उनको, लेकिन बात आगे बढ़ गई और फिर 17 नवंबर 2021 को यह न्यूज लीकर पॉलिसी जो थी वो दिल्ली के अंदर एजिटेब लागू हो जाती है। बस कुछ चीजें थी, बस 21 साल की जो एज थी और जो ड्राई डेथ है वो सब कुछ चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतें आ रही थी, तो उसकी वजह से उस चीज को हटा दी गई थी। बाकी एज ऐसा पॉलिसी को लागू हो जाता है। अब होता यह है कि जैसे ये पॉलिसी लागू होती है इसमें दिक्कत ये आना शुरू हो जाती है कि दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती है कि 8 महीने के अंदर अंदर इस पॉलिसी को हटाना पड़ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि जिसकी वजह से इस पॉलिसी को हटाना